हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और ये FI स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो स्पेशली है। तो बच्चे का डाउट्स आते होंगे कि फाइनल अकाउंट्स में हम जो 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर की चीज़ें कैसे याद रखें, क्या याद रखें, वो सब चीज़ें आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आप लोग ना 4 फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बट इसमें हम लोग को बनाना नहीं है टर्म। ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं एंड बैलेंस शीट। अभी के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ याद क्या रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। नाउ यहाँ पे आप एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के रिलेटेड ही आता है। ठीक है, फैक्ट्री के रिलेटेड ही आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम ये एक बात याद रखना है, डेबिट क्रेडिट। देखो आपको पता है देखो पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट कॉलम आता है, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में याद रखना ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक। फिर टू परचेस, फिर परचेस से हम लोग परचेस रिटर्न को माइनस करेंगे। ये सब ओपनिंग में आता है, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में आता है। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आया तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड डेबिट साइड में परचेस आया तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। एक बात याद रखना, डेबिट में टू यूज़ करते हैं, क्रेडिट में बाय यूज़ करते हैं। एंड परचेस रिटर्न यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या माइनस होगा, सेल्स रिटर्न। ना यहाँ पे ये सेल्स रिटर्न माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ना ये जो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड में लिखते थे, बट हमें यहाँ पे माइनस करना है ना सेल्स के साथ, इसलिए ये माइनस हो रहा है। मतलब रियलिटी सेल्स कहाँ पे आता था, डेबिट साइड में आता था, बट हम लोग डेबिट साइड में नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से ही सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, इसलिए ये यहाँ पे है। ठीक है, इवन परचेस रिटर्न भी हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, लिखते नहीं है बट लिखते हैं। परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में ही होता है, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है परचेस से। ठीक है, नाउ अभी देखो आप टोटल करोगे, इफ़ आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो अपना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड क्रेडिट साइड में आया तो ग्रॉस लॉस। मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में उसको हम कहते हैं ग्रॉस लॉस। ना ज़्यादातर ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, तो टेंशन मत लो, लॉस इतना आता नहीं है आपके इसमें। नेक्स्ट, PNL अकाउंट। PNL अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको क्या रखना है याद, ऑफिस के रिलेटेड आएगा, ऑफिस के रिलेटेड। ना मैं आपको ना फॉर्मेट जो यहाँ पे लिखा है ना उतना याद रखना, अंदर का मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर लूँगी। देखो PNL अकाउंट में याद रखना है कि डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD माइनस न्यू RDD, ठीक है, माइनस ओल्ड RDD। ये फॉर्मेट है, अच्छे से याद रखना। देखो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आ रहा है वही ग्रॉस प्रॉफिट आप PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, ओके, समझा। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप ये क्लोज करते हो ना ये अकाउंट को, तो जब आप ये करते हो तो इफ़ आपका डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, तो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। एंड इफ़ आपका डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है ना, तो ये अपना क्या होगा, नेट लॉस। ये दोनों आ सकता है इसमें। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट, अभी आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद रखना है। एक तो लाइबिलिटी साइड आता है, एक असेट साइड आता है, ये आपको पता है। तो पहला आता है कैपिटल,
कैपिटल में से जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको आप प्लस करोगे, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस हो जाएगा एंड नेट लॉस आया तो माइनस हो जाएगा। इसके साथ जो ड्राइंग है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये सेम ड्राइंग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, ठीक है, क्लियर? ओके, जस्ट मिनट। या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। और दूसरी चीज़, असेट्स में फिक्स असेट्स आते हैं, फिक्स असेट्स होंगे, कैश, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आता है। और ये उन्होंने बोला है कि असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन करो, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन, ये आपको यहाँ पे ही करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, तो ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे निकालने की बाद जो आपका ये अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आता है वो आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो आपने माइनस करने के टाइम ये अमाउंट जो लिखा है वो, जैसे कि फर्नीचर कुछ तो ऐसा है, और आप जब उसका डेप्रिसिएशन निकाल दो, आपको बोला है डेप्रिसिएशन इतने में निकालो, तो ये जो अमाउंट आपने लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करने के टाइम, वही अमाउंट आपको P&L अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड में, ठीक है, समझा? ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा लाइबिलिटी साइड में, तो असेट साइड में क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है लाइबिलिटी साइड में, तो फिर असेट साइड में क्या आएगा, सन्ड्री डेटर्स आएगा, ओके। यहाँ पे बैंक लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, खर्चा जो चीज़ें आती है वो सब लाइबिलिटीज़ में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। दूसरी चीज़ एक आती है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब मिला आपको पैसे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स का रेंट है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, आपको तीनों महीने का पैसा आपको पहले ही मिल गया है, वो रेंट मिल गया है, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर का भी मिल गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्री रिसीव्ड इनकम, ओके। बट जब अपना दिसंबर महीना हो जाएगा उसके बाद हम ये प्री रिसीव्ड इनकम अपना कहाँ पे जाएगा, फिर असेट्स में जाएगा, ओके। तो मतलब जो हमें मिलता है प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस में मिला है, ठीक है, पैसा। और एक आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स में जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने कुछ तो जैसे कि रेंट पे किया है और 3 मंथ्स का पे कर दिया, एडवांस में आपने पे कर दिया, जैसे कि आप ये अक्टूबर महीना चल रहा है, हाँ याद रखो, ठीक है, एग्जांपल अक्टूबर महीना चल रहा है, आपने दिसंबर जान तक भी पे कर दिया, तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है, मतलब आपने पहले ही पे कर दिया है, ओके। ये अपने लिए क्या होगा, असेट्स। रेंट नहीं, कुछ भी ले लो, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, ये सब चीज़ें उसमें जब आप सम सॉल्व को करोगे ना आपको ज़्यादा समझ आएगा। बस याद रखना जब भी हम एडवांस में पे करते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस है, और एडवांस में हमें मिलता है पैसा वो अपना क्या है, प्रीपेड प्री रिसीव्ड इनकम है, ठीक है, प्रीपेड नहीं, प्री रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज़ में जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बाकी है, अभी तक 3 महीने का मैंने अभी तक पे नहीं किया, अभी दिसंबर आ गया, बट देन ऑल्सो जो बचा हुआ पहले 3 मंथ्स या फिर उसके पहले जो भी है वो मैंने अभी तक पे नहीं किया है, मतलब बाकी है, तो वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अभी तक मुझे पैसा मिला नहीं है, बाकी है, जैसे कि अभी दिसंबर मंथ आया तो भी अभी तक अक्टूबर का नवंबर का पैसा नहीं आया मेरे पास, कि दैट इज़ आउटस्टैंडिंग इनकम, समझा। अभी हम जान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में क्या क्या आता है। देखो ट्रेडिंग में फैक्ट्री के रिलेटेड आता है,
फैक्ट्री रिलेटेड मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला है फैक्ट्री रेंट, ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। ज़्यादातर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है। ओके, क्रेडिट साइड में दूसरी चीज़ें आती है, मैं आपको बताऊंगी क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। बस ज़्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ये याद रखना। फैक्ट्री रेंट आया तो यहाँ पे जाएगा। कैरेज इनवर्ड, ये याद रखना है, कैरेज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एंड आउटवर्ड लिखा है, कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेजेस दिया है तो ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। बट आपको बोला है सैलरी एंड वेजेस, तो पहला शब्द देखने का, सैलरी बोला है, सैलरी किसको मिलता है? ऑफिस वाले को मिलता है, तो ये जाएगा P&L अकाउंट। वेजेस किसको देते हैं बच्चा? हम लोग वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में गया। समझा? क्लियर? फिर रॉयल्टीज़, ये भी कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फेड, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो भी चीज़ें हैं, ओके, डेबिट साइड में ज़्यादातर एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में सिर्फ याद रखना फैक्ट्री के रिलेटेड सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स रिटर्न। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन हैज़ अ फ्री सैम्पल, आपने गुड्स दे दिया उनको फ्री सैम्पल्स में। ओके, प्रोपराइटर मतलब जो ओनर है उन्होंने गुड्स लिया है पर्सनल यूज़ में, वो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, समझा? मैंने यहाँ पे बताया क्या? ठीक है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ये आपको एडजस्टमेंट में हमेशा दिया जाता है, तो ये ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। ठीक है, असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है ना, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। असेट हमेशा डेबिट होता है, ये याद रखना, और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? हाँ, और ये सब जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, P&L अकाउंट। रेंट रेट, देखो रेंट आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, और ऐसे दिया रेंट रेट टैक्सेस, तो ये आपको P&L में लिखना है। इवन सिर्फ रेंट दिया है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। फिर बैंक चार्जेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैंक चार्जेस सब चीज़ें वो ऑफिस का ही होता है, तो P&L अकाउंट में जाएगा। ना डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कोई भी असेट्स के ऊपर लगता है तो वो P&L अकाउंट में जाता है डेबिट साइड। देखो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस ही आएंगे। ओके, जो आप पे करने वाले हो कर रहे हो। एंड क्रेडिट साइड में क्या होता है? आपको मिल रहा है पैसा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में बुक्स, ये सब चीज़ें आती है, वो सब ऑफिस में ही काम आएगा। फिर फायर से लॉस हुआ या फिर चोरी हो गई, पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ये सब P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये सब ऑफिस के रिलेटेड ही है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखना है ये सब, मैं अभी डेबिट साइड का ही बता रही हूँ, ये सब आपका एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड में इनकम, जैसे आपको रेंट मिला, उन्होंने बोला रेंट रिसीव्ड, मतलब आपने कुछ तो बारे में दिया है, उसका रेंट आपको मिल गया, तो वो क्रेडिट साइड में लिखने का। कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिला है। ठीक है, वो कमीशन मिला है आपको, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन मिला मतलब आपका इनकम ही हो रहा है ना बच्चा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने किसी में तो इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स, डिबेंचर्स, व्हाटएवर, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है ना, मतलब। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आपने डिपॉजिट रखा था, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम हो रहा है मतलब। मिस्टेरियस इनकम, इनकम ही है ना, अपने लिए ही है, इसलिए वो P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। ओके, कुछ भी मटेरियल ख़रीदा हमने, उसमें डिस्काउंट मिला है, तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड होता तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता। ठीक है, अलाउड होता तो। ओके, क्लियर? समझा?
तो ये रहा चीज़ें आपको याद रखनी है। इजी है ये, समझ आया यार आपको। ऑडिट फीस है। ऑडिट फीस मतलब अकाउंटिंग जैसा ही है, ओके, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो ऑडिट फीस है वो कहाँ पे, ऑफिस में ही होता है। तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में पैसा जा रहा है ना अपना, वो देखने का पहले। तो इंटरेस्ट पेड आता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता। क्लियर? अभी ना आपके टेक्स्ट बुक में FI जैसे स्टूडेंट्स को याद रखो, आपके टेक्स्ट बुक में ना आपको क्वेश्चंस दिया है विद सॉल्यूशन, इंस्टॉलेशंस। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले तो क्वेश्चन जाने का, और उसमें ना आप वहाँ पे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या फिर पर्टिकुलर ऐसा दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा जैसे कि रेंट रिसीव्ड, तो आपको बाजू में लिखना है वो कहाँ पे जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस है तो P&L, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, उसमें तो ट्रेडिंग P&L ये ज़्यादातर आपको वैसा लिखना है। ठीक है, ये करते जाओ, फिर आप क्रॉस चेक करो आपने सही किया है कि नहीं। इससे आपका रोज़ प्रैक्टिस होगा। एक सम तो रोज़ करने का, 1 या 2, पहले तो वैसा करने का, उसके बाद खुद सॉल्व करने का आपकी नोटबुक में आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ें है आपको एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग, सैलरी एंड वेजेस। नाउ आपको जो ऊपर क्वेश्चन का बैलेंस शीट दिया है उसमें आपको सैलरी एंड वेजेस दिया है। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं, क्वेश्चन का जो दिया है आपको, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, एक तो जो टेबल बना के दिया उसमें आपको लिखा है कि सैलरी एंड वेजेस का है 16,000। तो आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे, वहाँ पे लिखोगे सैलरी एंड वेजेस। मैंने आपको बोला था 2 कॉलम बनाने का, यहाँ पे लिखने का 16,000, और उन्होंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस हो जाएगा कितना, 6,000, ऐसा एग्जाम्पल, तो 16,000 प्लस 6,000 करोगे, यहाँ पे लिखने का ये जो 6,000 है वो आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 6,000। प्रीपेड होता तो माइनस हो जाता जो भी है, जैसे 200। तो ये जो 200 है वो आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज सैलरी एंड वेजेस, आपको लिख के लिख दो। ठीक है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अंडरलाइन मारो और नीचे लिखो सैलरी एंड वेजेस और अमाउंट लिख दो। क्लियर? कौन सा अमाउंट आएगा समझाना, ये जो आप प्लस या फिर माइनस करने वाले हो वो आएगा, करने के बाद वाला नहीं आएगा। ठीक है, वैसा डेप्रिसिएशन का भी, जब आप बैलेंस शीट में कोई भी असेट को डेप्रिसिएट करते हो, जैसे कि बिल्डिंग दिया है उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, ओके, जैसे कि बिल्डिंग का अमाउंट है, बिल्डिंग 4,000, उसका डेप्रिसिएशन आपको निकालना है 4,000 का, 10% बोला है तो आप 10% का डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे लिखोगे, फिर माइनस करके आप लोग लिख दोगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप कहाँ पे लिखोगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन जो भी असेट है वो लिखो और अमाउंट लिख दो। ओके, क्लियर? समझा? तो आई थिंक आपको क्लियर है, आप सम करते जाओगे तो आपको